Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Yes students, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, that to 100% फ्री. Yes students, और अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है और इसमें जो कंटेंट है स्टूडेंट्स उसे और ज्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि सैंपल पेपर सॉल्यूशन बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स एंड मेनी मोर. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करिए. जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम कर रहे हैं क्लास 4 मैथ्स की वर्कशीट्स. यस स्टूडेंट्स, वर्कशीट क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि एक बार हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन अगर हम उस चैप्टर की वर्कशीट्स भी सॉल्व कर लेते हैं तो मान लो पूरा चैप्टर हमको पक्का वाला याद हो गया, पक्का वाला करना आ गया, पूरी हमें समझ में आ गया. ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 की वर्कशीट्स का पार्ट 1. और क्या है हमारा चैप्टर 4? टिक टिक टिक. तो समझ गए आप, टिक 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 मींस रिलेटेड टू टाइमिंग्स, है ना, क्लॉक से रिलेटेड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं. यस, सो सी द क्वेश्चन, टेल द टाइम. आपको टाइम बताना है, ठीक है, छोटे छोटे से फिल इन द ब्लैंक्स है जो हम सॉल्व करेंगे. यस, सी द क्लॉक एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहां पे आपको एक क्लॉक दिख रही है. यस स्टूडेंट्स, तो इस क्लॉक में हर क्या हुआ, नंबर्स लिखे हैं फ्रॉम 1 to 12, लेकिन हमें पता है यहां कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स. हियर नंबर 4 will come, 5 will come, 6 is already there, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay, और क्लॉक के यहाँ पे 2 hands हैं, है ना. This is the smaller hand and this is the smaller hand and this is the bigger hand. तो जो छोटा वाला हैंड होता है हम उसे बोलते हैं आर हैंड, ठीक है, जो हमें घंटे बताता है, आवर्स बताता है. एंड द बिगर हैंड इज नोन एज द मिनट हैंड्स, जो हमें मिनट्स बताता है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब क्वेश्चन देख, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. देयर आर डैश डिविजन्स इन द क्लॉक. तो इस पूरी क्लॉक में कितने डिविजन्स हैं? ये होते हैं डिविजन्स. 12 और 1 के बीच में एक हो गया, 1 और 2 के बीच में एक हो गया, 2 और 3 के बीच में एक हो गया. तो ऐसे डिविजन्स देखो कितने हैं हमारे पास, जल्दी से बताइए. हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? लेट अस काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. तो हर नंबर्स के बीच की चीज को हम बोलते हैं डिविजन्स. तो टोटल इस पूरी क्लॉक में कितने डिविजन्स हैं स्टूडेंट्स? 12 डिविजन्स. सो व्हाट इज द आंसर हियर? 12. राइट, देखो द नंबर्स ऑफ स्मॉल लाइन्स प्रेजेंट फ्रॉम 12 to 1. अब ये है 12 और ये है 1. सो 12 और 1 के बीच में जो छोटी छोटी सी लाइन्स हैं वो कितनी लाइन्स हैं? देखो, द नंबर ऑफ स्मॉल लाइन्स प्रेजेंट फ्रॉम 12 to 1. तो 12 to 1 के बीच में कितनी स्मॉल लाइन्स प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4 एंड 5. ओके स्टूडेंट्स, तो कितनी लाइन्स प्रेजेंट होती हैं? 4 लाइन्स प्रेजेंट होती हैं और 5th लाइन जो होती है वो 1 पे होती है. ठीक है, तो इसीलिए जब 12 से 1 पे हमारी मिनट हैंड की जो हमारी जो मिनट हैंड पहुंचेगी तो हम बोलेंगे 5 मिनट्स हो गए. ठीक है, देखो वो पहले यहां आएगी, 12 से आगे 1 2 3 4 एंड 5. तो 12 से जब 1 पे हमारा मिनट हैंड की जो निडल है वो पहुंचेगी तो हम बोलेंगे पूरे 5 मिनट्स हो गए, क्योंकि ये मिनट हैंड होती है, ये जैसे जैसे चलती जाती है तो एक एक मिनट होता जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12 से 1 के बीच में स्मॉल स्मॉल कितनी लाइंस दिख रही है हमको? 4 लाइंस, क्योंकि एक लाइन तो ऑलरेडी 1 पे है. ठीक है, सो 4 लाइंस आर देयर फ्रॉम 12 to 1. ईच स्मॉल लाइन शोज डैश मिनट. हर छोटी लाइन हमको क्या बताती है? हर एक छोटी लाइन हमें क्या बताती है? 1 मिनट, है ना. जैसे 12 से हमारी जो मिनट की निडल है वो थोड़ी सी आगे बढ़ी, 1 मिनट हुआ, फिर और आगे बढ़ी, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट्स हुआ. ओके, सो ईच स्मॉल लाइन शोज 1 मिनट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर. व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट. जो मिनट हैंड की जो निडल होती है ना, ये मिनट हैंड की जो निडल होती है वो एक नंबर से जब दूसरे नंबर पे जाती है, जैसे हमने देखा 12 से 1 पे गई, ठीक है, तो नेक्स्ट तो कितने मिनट्स हो जाते हैं बताओ? 12 से 1 पे गई तो 5 मिनट्स,
फिर 1 से 2 पे आई तो फिर 5 मिनट्स, फिर 2 से 3 पे आई तो 5 मिनट्स। तो हर नंबर, कोई भी मिनट हैंड अगर एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाती है तो वो 5 मिनट्स कवर करती है। ओके, सो व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट 5 मिनट्स पासेस। कितने मिनट हो जाते हैं? 5 मिनट्स, 5 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? चलो आगे देखते हैं। और यस, in the above clock the minute hand is at the number and our hand is at the number, so the time in the clock is, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इस वाली क्लॉक में जो आर का जो हैंड है ना, जो हमें आवर्स बताता है, घंटे बताता है, वो कौन से नंबर पे है, और जो मिनट हैंड है वो कौन से नंबर पे है। तो देखो यहां पे जो मिनट हैंड है वो है, तो स्टूडेंट्स मिनट हैंड्स जो हमारी थोड़ी बड़ी होती है वो देखो आपको 3 पे दिख रही है, और जो 6 पे दिख रही है आर्स वाली हैंड, जो आर हैंड होती है वो आपको 6 पे दिख रही है। ठीक है, तो ये है हमारी आर वाली हैंड और ये है मिनट हैंड। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है कि आर वाली हैंड कौन से नंबर पे है और मिनट वाली हैंड कौन से नंबर पे है। तो देखो आर्स वाली हैंड हमारी 6 पे है और मिनट हैंड हमारी 3 पे है, तो कितना टाइम हो गया है। तो देखो आर्स वाली हैंड हमें आर्स बताती है और मिनट वाली हैंड हमें मिनट्स बताती है। तो आर्स वाली हैंड है 6 पे, तो हम बोलेंगे 6। ठीक है, और देखो 3 पे है, मतलब हर नंबर्स पे 5 मिनट्स कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। 12 से 1 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, 2 से 3 फिर 5 मिनट, तो 5 + 5 10 और 10 + 5 15। तो हम बोलेंगे 6:15 हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आया? आवर्स की हैंड 6 पे है, मिनट्स की हैंड 3 पे है। ठीक है, 3 पे मतलब 15 मिनट्स हो गए। हर नंबर पे हमें 5 मिनट्स पास हो जाते हैं, तो टोटल 15 मिनट्स हो गए, तो इट इज 6:15। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा आंसर होगा इन द अबव क्लॉक द मिनट हैंड इज एट नंबर 3, है ना, एंड द आवर हैंड इज एट नंबर 6, सो द टाइम इन द क्लॉक इज 6:15। इसको हम 15 past 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 6:15, 6:15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन द आवर हैंड इज एट 2 एंड द मिनट हैंड इज एट 1, द टाइम विल बी, आवर हैंड 2 पे है, मिनट हैंड 1 पे है। चलो देखो, यस, अब हमसे पूछ रहे हैं यस, आर हैंड किस पे बोली है? आर हैंड 2 पे है, माने छोटी वाली हमारी आर हैंड 2 पे है और मिनट हैंड 1 पे है। तो बताओ कितना टाइम होगा। ठीक है, तो समझ लो 2 माने 2 आवर्स तो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, मिनट्स कितने हो रहे हैं? 12 और 1 मीन्स कितने मिनट्स? 5 मिनट्स। तो वी कैन से 2:05 माने 2:05 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या टाइम हो जाएगा यहां पे? यस, व्हेन द आवर हैंड इज एट 2 एंड द मिनट हैंड इज एट 1, द टाइम विल बी 2:05, है ना, 2:05 मिनट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जैसे ही मिनट हैंड जो होता है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है 5 मिनट्स होते जाते हैं, है ना, बस आपको उन 5 मिनट्स को कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां आपको क्या करना है? राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन 2 डिफरेंट वेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, ये क्लॉक है और क्लॉक में टाइम लिखा हुआ है 2 डिफरेंट वेज से। ठीक है, एक लिखा हुआ है यहां पे 1:15, ठीक है, क्योंकि आवर्स हैंड 1 पे है और मिनट हैंड 3 पे है, तो हम बोलेंगे 1:15, और दूसरे वे में हम बोलेंगे 1:15। 15 मिनट्स को हम बोलते हैं 1/4। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वार्टर क्या होता है? आधे का भी आधा। ठीक है, ये पूरी क्लॉक है, ये इसका आधा हुआ और ये इसका आधे का भी आधा। ठीक है, 1/4, और 1/4 को हम हमेशा बोलते हैं क्वार्टर प्लेट। ठीक है, याद है ना, क्वार्टर प्लेट, तो वैसे ही क्वार्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हम बोलेंगे 1:15 या फिर हम बोलते हैं 1/4।
अगर मिनट हैंड यहाँ पे आर हैंड 4 पे होती हम बोलते 4:15, अगर 6 पे होती हम बोलते 6:15, माने 1:15। मान लीजिए 4:15 होता तो हम क्या बोलते 4:15। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम दूसरी वाली क्लॉक में देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। तो देखो आर हैंड 8 पे है, ठीक है, बहुत इजी, हम यहां पे लिख देंगे 8, 2 डॉट्स हमने डाली। जो मिनट हैंड है वो हमारी 6 पे है, तो देखो कितने मिनट्स हो गए, 12 to 1 5, फिर 5 10, 15, 20, 25 एंड 30। सो 8:30 हमारा टाइमिंग हो गया, ठीक है, 8:30। 8 hours 30 minutes। इसको हम दूसरे वे में कैसे बोलेंगे, देखो जब 1/4 टाइम होता है तो हम उसको 4:15 बोलते हैं, जब पूरा हाफ हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे 8:30। माने पूरा आधा टाइम हो गया घड़ी का, 1 घंटा का आधा हो गया, ठीक है। यही अगर पूरी 6 वापस 12 पे चली जाएगी तो सीधे नेक्स्ट आवर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब 15 मिनट्स होते हैं तो हम बोलते हैं 4:15, जब 30 मिनट्स होते हैं तो हम बोलते हैं 1/2, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे 1/2, HALF, हाफ पास्ट 8, ठीक है, माने 8:30, 8:30। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, जब 30 मिनट्स पास हो जाते हैं तो हम बोलेंगे 8:30। 8 की जगह अगर 10 होता तो हम बोलते 10:30, अगर 8 की जगह 1 होता तो हम बोलते 1/2, अगर 8 की जगह 4 होता तो हम बोलते 4:30। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। 15 मिनट्स होंगे तो आप 4:15 बोलेंगे, 30 मिनट्स होंगे तो आप 1/2 बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यस, अब यहां पे देखो जो हमारी आर्स वाली निडल है वो है 7 पे, ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया 7, 2 डॉट लगा दी। और जो मिनट वाली हमारी निडल है वो है 3 पे, 3 मतलब 15 मिनट्स, और हम बोलते हैं 4:15, तो 7:15 हो गया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, और जहां मैडम ने आपको बताया जब 15 मिनट्स हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं 4:15, तो हम क्या बोलेंगे इसको जल्दी से बताइए 7:15। ओके स्टूडेंट्स, जैसे वो 1:15 था ये हो जाएगा 7:15। ओके, तो हम लिखेंगे QUARTER, 7। अंडरस्टूड। तो देखा हमने टाइमिंग्स को 2 डिफरेंट वेज से हमने लिखा यहां पे। एक तो जैसे 1:15 1:15, 8:30 8:30, 7:15 7:15। ओके स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखो अगर क्लॉक में 15 मिनट्स हो जाता है तो हम उसे 4:15 भी बोल सकते हैं, 30 मिनट्स हो जाता है तो उसे हम 1/2 भी बोल सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे हमें क्या करना है, शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। अब यहां पे क्लॉक दी गई है और नीचे टाइम लिखा हुआ है, आपको ये टाइमिंग क्लॉक में बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, 1/2। 1/2 का मतलब मैडम ने आपको क्या बताया था, 30 मिनट्स बताया था ना। तो देखो 6:30 माने 6:30 हो गया, ठीक है, 6:30 माने ये हो गया 6:30। 1/2 का मतलब होता है 30 मिनट्स, 4:15 का मतलब होता है 15 मिनट्स। तो याद रखो 6 आवर्स माने छोटी वाली निडल आएगी हमारी 6 पे और बड़ी वाली निडल आएगी हमारी भी 6 पे, ठीक है। तो 6:30, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट 6 पे नहीं आएगी क्योंकि आज 6 के बाद हाफ आवर निकल गया, 6 के बाद आधा घंटा निकल गया, तो 6 और 7 के बीच में आएगी हमारी आवर्स वाली हैंड, और जो मिनट वाली हैंड है वो 6 पे आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 6:30, 6:30। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, लुक हियर, अब यहां पे भी हमें टाइम बताना है, 7:45। अभी तक हम 4:15 पढ़ते थे, हम ये पढ़ते थे ना 4:15, इसका मतलब 15 मिनट हो गए। ये लिखा है 1:45, इसका मतलब 7 बजने में,
ठीक है। अभी जब हम क्वार्टर पास लेते थे तो हम 15 मिनट्स लेते थे, ठीक है, माने 7:15। ओके, 7:15 माने 7:15 हो गए। अब क्या लिखा है, 6:45 माने 7 बजने में 15 मिनट्स हैं। अंडरस्टूड? आपको पास्ट और टू का डिफरेंस समझ में आया? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, या तो आप इसको बोल सकते हो 6:45, ठीक है। अब 6:45 होगा तो बताओ क्या होगा, जो आवर्स की जो निडल है वो 6:45 माने 6:45, तो 6 और 7 के बीच में आएगी ऐसे कुछ, और जो मिनट्स की है वो आएगी ऐसे कुछ, ठीक है। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, 6:45 माने 7 कंप्लीट होने में, पूरा 7 बजने में 15 मिनट्स अभी भी बचे हैं। तो हम अगर पास्ट होता है तो हम बोलेंगे ये चीज, ठीक है, लेकिन यहां पे अभी 7 बजा नहीं है, ठीक है, 7 बजने वाले हैं, माने 6:45 हो रहा है, ठीक है, माने 6:45 माने 7 पूरा बजने में 15 मिनट्स अभी बचे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा शो करेंगे, जो हमारी हैंड माने आस वाली हैंड है वो 6 और 7 के थोड़े बीच में रहेगी, और मिनट्स वाली हमारी 9 पे रहेगी, ठीक है। तो इसे हम 6:45 भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हो ना आप, 6:45 भी हो रहा है ना, ओके, 6:45, राइट। या हम बोल सकते हैं 7 बजने में 15 मिनट हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं 6:45 या फिर 6:45। अंडरस्टूड? ठीक है। क्वार्टर पास्ट मींस 15 मिनट हो गए, 1/4 मतलब 15 मिनट बचे हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पे हमारे पास टाइमिंग है 8:15। बहुत सिंपल है, 8:15 माने 8:15। तो हमारी जो आवर्स की जो निडल है वो आ जाएगी हमारी 8 पे, और 15 मिनट्स माने मिनट वाली आ जाएगी हमारी 3 पे। तो इसे ये हो गया हमारा 8:15। इसे और क्या बोल सकते हैं, 8:15। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 8:15, ठीक है, माने 8:15, 8:15। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? सो दिस इज 8:15, क्वार्टर पास्ट 8, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको टाइम देखना भी आ गया और क्लॉक में टाइम बनाना भी आ गया, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड शो द टाइम इन अनदर क्लॉक। इस क्लॉक में कुछ टाइम दिया हुआ है और यहां पे इन्होंने कुछ टाइम बताया है जो आपको इसमें ऐड करके इस क्लॉक में बनाना है। अंडरस्टूड? तो देखो सबसे पहले इस क्लॉक में क्या टाइम दिया है, ध्यान से देखो यहां पे हमारी जो आवर्स वाली निडल है वो 6 पे है, और जो मिनट वाली निडल है वो 9 पे है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं 6:45 माने 7 बजने में 15 मिनट, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं या तो 6:45 या फिर 6:45, ठीक है। अब यहां पे बोला है 2 आवर्स लेटर, माने 6:45 आपके पास टाइम है, इसमें आप 2 आवर्स माने 2 घंटे और ऐड कर दो, तो जो टाइम आएगा वो आपको इस क्लॉक में बनाना है। तो 6:45 में आप 2 आवर्स और ऐड कर दो। स्टूडेंट्स कैसे ऐड करोगे, देखो ये है हमारे पास 6:45, ये है हमारे आवर्स, ये है हमारे मिनट्स। हमें 2 आवर्स और ऐड करना है, तो आवर्स के नीचे ही हम 2 लिखेंगे, मिनट्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, इन्हें ऐड करो, 5 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, 6 + 2 8। तो हमारे पास टाइम हो गया 8:45। क्या टाइम हो गया, 8:45। तो 8:45 6:45 में हमने 2 आवर्स को और ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना टाइम हो जाएगा, 8:45 माने 6:45 के बाद 2 आवर्स बाद कितना बच जाएगा, 8:45। चलो 8:45 हम ड्रॉ करते हैं यहां पे। तो देखो 8:45 हम इसको बोल सकते हैं 8:45 माने 9 बजने में 15 मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आवर्स वाली है वो यहां आएगी, ठीक है, और मिनट्स वाली हमारी एग्जैक्टली 9 पे आएगी। तो हम बोलेंगे 8:45, ओके, और वी कैन से 8:45। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? हमने 6:45 में 2 आवर्स और ऐड कर दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो समझ में आया आपको कैसे हमने 2 आवर्स ऐड किया। अगर हमें माइनस करने को कहते तो हम माइनस कर देते, लेकिन आवर्स की चीज आप आवर्स में से माइनस करोगे, मिनट्स की चीज आप मिनट्स में से माइनस करोगे या ऐड करोगे,
ठीक है, चलो अब यहां देखो, हाउ मेनी मिनट्स और आवर्स डू दे रीड अ बुक। अगर कोई बुक रीड कर रहा है तो वो कितनी देर बुक रीड कर रहा है, चलो हम ये पढ़ते हैं। सुधा रीड्स फ्रॉम 6 PM to 6:35 PM। सुधा अपनी एक बुक को रीड कर रही है, कब से कब तक रीड करी उसने, 6 PM से 6:35। इसके लिए हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां 12, हियर 3, 6 एंड हियर 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। तो अब यहां पे 6 PM to 6:35 PM, 6 PM माने छोटा वाला यहां आया, ठीक है। देखो यस, तो सुधा रीड कर रही है बुक 6 PM से, माने 6 बजे से 6:35 तक। तो 6 PM माने क्या होगा, ये होगा हमारा 6 PM, माने आवर्स वाली निडल 6 पे होगी और मिनट वाली निडल 12 पे होगी, तो ये 6 PM हो गया। अब वो 6:35 तक रीड कर रही है, माने 35 कहां होगा, यहां तक, ठीक है। तो 6 o'clock से स्टार्ट हुआ, 35 तक हुआ, तो कितने मिनट्स हो गए, 12 to 1 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो 35 मिनट्स तक वो बुक रीड कर रही है। हाउ मेनी मिनट्स, 35 मिनट्स, अंडरस्टूड। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, रोहन रीड्स फ्रॉम 11:30 AM to 11:55 AM, ठीक है। अब देखो यहां पे हम पेन चेंज कर देते हैं, यस 11:30, यस 11:30, ये 11 है, ठीक है। इसका मतलब आवर्स की जो हमारी निडल है वो 11 के बीच में, और 30 मीन्स 30 मिनट्स। तो ये हो गया 11:30, माने मिनट वाली निडल 6 पे आएगी तभी 30 मिनट्स होता है। तो 11:30 से 11:55 तक रोहन रीड कर रहा है। यहां 30 हुआ, यहां से हुआ 35, 40, 45, 50, 55, क्योंकि 11:55 तक उसने रीड करी, तो कितने मिनट्स हो गए, यहां से 5, 10, 15, 20, 25। तो हाउ मेनी मिनट्स, 25 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको, उसने 11:30 से 11:35 तक बुक रीड करी। हर नंबर के बीच में 5 मिनट्स होता है, 5, 5, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। ओके, चलो अब लास्ट वाली क्लॉक देखते हैं। शालू रीड्स फ्रॉम 4:20 PM to 5:20 PM, ठीक है। मान लो ये हमारी 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 4:20 PM, 4:20 माने आवर्स वाली निडल 4 पे, 20 कब होगा, 12 to 1 5, 5, 5, 5, माने जो आवर्स वाली होगी वो भी एग्जैक्टली 4 पे ही आएगी। तो ये हो गया 4:20। तो शालू रीड्स कर रही है बुक 4:20 से 5:20 तक, ठीक है, माने पूरा 4:20। और जब 5:20 क्या होगा, तो क्या होगा, जब 5:20 होगा तो जो मिडिल वाली जो आवर्स वाली है वो 5 पे आएगी और मिनट्स वाली फिर से 4 पे आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब पूरी निडल फिर से पूरा, जब घड़ी में जब मिनट्स वाली निडल पूरा एक सर्कल घुमाती है तो होता है 60 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो 4:20 से 5:20 तक पूरा एक राउंड कवर करेगी वो, ठीक है। 4:20 से शुरू करा, फिर 5:20 पे आया, तो माने पूरा 1 आवर कंप्लीट हो गया, माने 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो टोटल हुआ 60 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, पूरा 1 घंटा, माने जब मिनट्स वाली जो निडल है वो पूरी क्लॉक को कवर करती है, मींस 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, है ना। 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। तो 4:20 to 5:20, 60 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको कैसे हमने टाइम कैलकुलेट किया। तो यहां आप प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, लेकिन हमने आपको यहां पे क्लॉक की हेल्प से बताया, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो यहां पे हमने कंप्लीट किया आपकी चैप्टर 4 का पार्ट 1। टिक टिक टिक। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पूरे वीडियो को देखो, समझो और सॉल्व करने की कोशिश करो। राइट स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।